students, welcome to another exclusive series of topics on non-verbal reasoning। और आज हम जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। एज द नेम सजेस्ट, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स को अपनी एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है। आप अपनी बोर्ड की स्क्रीन पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आपको एक फिगर दिया हुआ है और ये एक ट्राइंगल है जिसमें बहुत सारे दूसरे ट्राइंगल्स बनाए गए हैं एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर विद 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन टू यू। एट द वेरी फर्स्ट लुक बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे कि रफली ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत ही इनकरेक्ट अप्रोच है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपकी जो अप्रोच है इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप एंड अप्रोप्रिएट, सो दैट सही डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको अपने आप विदाउट मच हेजिटेशन करेक्ट आंसर मिलेगा। तो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपको स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है कि इस बड़े ट्राइंगल के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इस पर्टिकुलर फिगर में? सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विल डू इज दैट मैं इस ट्राइंगल को मार्क कर देता हूं, इसे नेमिंग दे देता हूं। सो दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड द सेंट्रल पॉइंट जी। नाउ आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। सो एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं सबसे पहला क्या करूंगा कि यहां पर मैं देख सकता हूं कि ऐसे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जो सिर्फ एक ही ट्राइंगल्स हैं। मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर आप ट्राइंगल ए बी एफ को कंसीडर करते हैं तो ट्राइंगल ए बी एफ में 1, 2 और ये 3 ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ए बी एफ में 3 ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ए बी जी में 2 ट्राइंगल्स हैं। लेकिन आपको यहां पर ऐसे भी ट्राइंगल्स दिख रहे हैं विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 ट्राइंगल, जो अपने आप में सिर्फ एक ही ट्राइंगल है। उन्हें कहते हैं सिंगल कंपोनेंट्स। तो वो सिंगल कंपोनेंट के बने हुए हैं, वो वाले ट्राइंगल्स को हम सबसे पहले चॉक डाउन कर लेते हैं और उन सभी ट्राइंगल्स की लिस्ट बना लेते हैं। सो वो स्टूडेंट्स वाले ट्राइंगल्स कौन से हैं? दे आर ए डी जी। सो मैं इसे लिस्ट डाउन करनी चालू करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बना रहा हूं कितने, कौन सी एंटिटीज की, जो कि फर्स्ट लिस्ट रहेगी। एंड एट द फर्स्ट हम ये चॉक डाउन करेंगे कि सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल्स कौन से हैं। सो दे आर ए डी जी, ए ई जी, उसके बाद स्टूडेंट्स बी डी जी। सो वी हैव बी डी जी ऑन द सेम लाइन सी जी ई, सी जी ई, then we have B G F, then we have B G F and C F G। when we have C F G, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ में ट्राइंगल्स मार्क करते जाएं। यहां पर आप देख सकते हैं जो सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल्स है, टोटल नंबर ऑफ सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल्स जो निकले हैं दे आर 6 इन नंबर्स। अब देखते हैं द सेकेंड थिंग विच वी विल बी चॉकिंग आउट, सेकेंड जिस चीज की हम लिस्ट बनाएंगे दे आर डबल कंपोनेंट ट्राइंगल्स। अब आप डबल कंपोनेंट ट्राइंगल्स को अगर आप चॉक डाउन करना चाहें तो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी जी इज अ डबल कंपोनेंट, इज अ 2 कंपोनेंट ट्राइंगल। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए डी जी एंड बी जी डी। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि डबल कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें, सो यू हैव दिस ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ए बी जी। तो मैंने इसे लिख लिया यहां पर ए बी जी। On the same lines you have triangle AGC. On the same lines you have this triangle that is BF, BGC, BGC. This is the another triangle, so this is BGC. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर 2 कंपोनेंट ट्राइंगल्स की अगर आप बात करेंगे तो 2 कंपोनेंट ट्राइंगल सिर्फ 3 ही है इसमें, आपको और दूसरा कोई भी 2 कंपोनेंट ट्राइंगल नहीं नजर आ रहा। सो दिस नंबर गोज टू 3। अब एक चीज स्टूडेंट्स पक्का है कि जो सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल है वो 6 है, जो 2 कंपोनेंट ट्राइंगल्स है वो 3 है।
So 6 and 3 is comprising and making it 9. तो इतना तो for sure है कि ये वाला जो option है, this is not the correct answer. So 7 is eliminated and 7 is not the correct answer. Let's move ahead. अब हम देखेंगे 3 component triangles कौन से हैं. 3 components के triangles कौन से हैं जो 3 triangle से एक बड़ा triangle बन रहा है. तो यहां पर अगर मैं मार्क करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रहा पहला ट्राइंगल. ये आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज BEC. So we have the first triangle BEC. On the same lines you have the next triangle that is BDC. So you have BDC. On the same lines अगर आप अब दूसरे ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे तो AFB. You can see this triangle which is standing in position AFB. So you have AFB and on the same lines AFC. You have AFC. Now students, let's see another three triple component triangle. So हमने students ये वाला triangles देख लिए हैं जो which are parallel to the ground. हमने ये वाला ट्राइंगल देख लिया which these two triangles are standing. अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको और 3 components, आपको 3 component triangles और दिखेंगे. बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. We are done with this triangle and now I am talking about these 2 triangles. They are ABG. मेरे मार्कर की टिप को देखिए ABG. ये सेंट्रली जो ट्राइंगल लोकेटेड है. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ABG. So you have ABG and on the same lines you have its corresponding triangle that is AGC. So you have AGC. This is another central triangle AGC. So you have AGC. इसी तरीके से अगर आप देखें so the total number of triangles consisting of 3 components comes out to be 6. So now the number goes to 6 and 6, 12 plus 3 is 15. इसका मतलब स्टूडेंट्स जो ये 2 ऑप्शंस हैं that is 9 and 13, even ये 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं and you are left with only one option that is 16. तो अब हमको देखना है स्टूडेंट्स कि 6 and 3 9 and 6 15. अगर 15 ट्राइंगल्स हमें मिल गए हैं तो 16th ट्राइंगल कौन सा है. डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए जो 16th ट्राइंगल है इट इज ट्राइंगल ABC itself which is a 6 component triangle. 1 2 3 4 5 6. हमने सिंगल कंपोनेंट निकाला, हमने 2 कंपोनेंट निकाला, हमने 3 कंपोनेंट निकाला और ट्राइंगल ABC है वो अपने आप में एक 6 कंपोनेंट ट्राइंगल है. So therefore this is the 16th triangle and the total number of triangles in this particular figure is 6 and 3 9 plus 6 15 and 1 16 and hence the correct answer for this question is 16. So therefore the total number of triangles in this particular figure is 16. Okay students, just now we discussed our first question on analytical reasoning. आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है analytical reasoning का. क्वेश्चन सेम है. What is the total number of triangles in the figure? The only thing is I have changed the figure. इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स बने हुए थे और आपको ये पूछा गया था that what is the total number of triangles. यहाँ पर फिगर में आपके सामने एक ट्रेपीजियम बनाया गया है और ट्रेपीजियम में अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछा गया है that what is the total number of triangles in this particular figure which is given to you. इसके 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हैं स्टूडेंट्स 8 10 12 14. अप्रोच एग्जैक्टली वही आपको लगानी है जो इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने लगाई थी और उसी अप्रोच के साथ लेट्स क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले मैं इस पूरे फिगर को नेमिंग दे देता हूं. सो आई विल स्टार्ट नेमिंग इट एज ABCD EFG and H and the central points I and J. अब यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने नेमिंग कर दी है.
एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कंपोनेंट वन कंपोनेंट ट्राइंगल्स को काउंट करना। तो अगर आप वन कंपोनेंट ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं, उन्हें करना स्टार्ट करते हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ वन कंपोनेंट ट्राइंगल्स व्हिच कम्स आउट टू बी, फर्स्ट वन इज ADH। मेरे पेन के मार्कर की टिप के प्लीज आप देखिएगा, ADH। सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल ADH। द नेक्स्ट सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल इज AIH। AIH। Moving ahead, AIE, single component triangle, AIE. So I have AIE. Further, if I move ahead, I get GJF, GJF, triangle GJF. And the next one is triangle BJF. The tip of my triangle, the tip of my pen is to be followed BJF. I get triangle BJF. And the final one, एक आखिरी में मैं कॉर्नर में देख सकता हूं स्टूडेंट्स, BFC. So I get BFC. इसी से मुझे ये चीज क्लियर होती है that single component triangles or one component triangle in this figure are 6. So total number of single component triangles is 6. Now we will look for all the two component triangles. टू कंपोनेंट ट्राइंगल्स। अब टू कंपोनेंट ट्राइंगल्स की जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, टू कंपोनेंट का मतलब है इट शुड कंप्राइज ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि कम से कम टू कंपोनेंट्स, इट शुड कंप्राइज ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। सो अगर ओनली टू कंपोनेंट ट्राइंगल्स की अगर आप बात करें या उसका डिस्कशन करें, सो द वेरी फर्स्ट टू कंपोनेंट ट्राइंगल व्हिच आई गेट इज ट्राइंगल AHE। आप देख सकते हैं इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, AIH और AIE। इन दोनों कंपोनेंट्स को कंप्राइज करके जो टू कंपोनेंट ट्राइंगल बनता है दैट इज AHE। सो द फर्स्ट ट्राइंगल इज AHE। नाउ इफ यू लुक फॉर अनदर टू कंपोनेंट ट्राइंगल, वी गेट ट्राइंगल BGF। This triangle BGF is made up of two components, BJF and GJF. So triangle BJF is the next two component triangle. So it's BGF. So triangle BGF. Moving ahead students, अगर मैं एक दूसरे टू कंपोनेंट ट्राइंगल को लोकेट करना चाहूं, तो I can see triangle ABJ। अगर आप ट्राइंगल ABJ को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, ट्राइंगल ABJ इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स AEI एंड IEBJ। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। सो यू कैन सी ट्राइंगल ABJ, you can see triangle ABJ, and the next two component triangle which you can locate is triangle HIF. You can locate triangle HIF. Triangle HIF is made up of two components HIJG and triangle GJF. Students एक चीज ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबको बता रहा हूं। कंपोनेंट का मतलब नेसेसरीली हमेशा ट्राइंगल नहीं होता है, कंपोनेंट क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। तो जैसे कि आप ये वाले ट्राइंगल में दे सकते हैं, ट्राइंगल HIF में HIJG जो है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एक क्वाड्रिलेटरल है, बट इट इज अ कंपोनेंट। दिस इज अ ट्राइंगल बट इट इज अ कंपोनेंट। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, एंड हेंस ट्राइंगल HIF, triangle HIF is a two component triangle. So हमको यहाँ पर एक चीज और मिल गई, we have a list of complete two component triangles that is coming out to be 4 in numbers, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा two component triangle नजर नहीं आ रहा है। Now we will see the list of
3 कंपोनेंट ट्राइंगल्स। बट उससे पहले हम अगर एक चीज ऑब्जर्व करें, अगर 1 कंपोनेंट ट्राइंगल और 2 कंपोनेंट ट्राइंगल्स के नंबर को क्लब कर दिया जाए, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 + 4 10, which implies that this option has been ruled out. Option A 8 is not the correct answer because 1 component और 2 component triangles को मिला के ही जो नंबर जा रहा है, that number is 10 and इसके आगे हम और कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 10 भी एलिमिनेट हो जाए। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। नाउ वी विल डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 component triangles. Now if you talk about 3 component triangles, अब हमको ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला 3 कंपोनेंट ट्राइंगल मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है एंड दैट इज ट्राइंगल AHF। अगर आप ट्राइंगल AHF को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल AHF, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट। सो ट्राइंगल AHF इज द फर्स्ट 3 कंपोनेंट ट्राइंगल ऑन द सेम लाइंस। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ट्राइंगल ABF को, कंसिडर ट्राइंगल ABF, you can see 3 components 1, 2 and 3. So triangle ABF is the next 3 component triangle and एकदम कॉर्नर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल BJC, students look very carefully, triangle BJC is comprising of 3 components GJF, BJF and BFC. So triangle BGC, you have triangle BGC. This is a 3 component triangle. उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, so you are not getting any number other than these 3 which is a 3 component triangle. तो हमें एक चीज बहुत क्लियरली दिख गई है, अगर आप 3 component triangles की बात करेंगे तो total number of 3 component triangles in this particular figure is 3. Now students, अगर आप 1 component triangle, 2 component triangle और 3 component triangles को ऐड करेंगे, you get the number equal to 6 + 4 is 10 + 3 13, which implies that option B 10 and option C 12, ये दोनों options rule out हो चुके हैं, eliminate हो चुके हैं. These 2 options cannot be the correct answer because we are getting the total number of triangles to be 13. So option A 8, option B 10, option C 12 is ruled out. हमें 13 triangles मिल चुके हैं. The correct answer is 14. But एक चीज हमें देखनी है, which is the 14th triangle. अब 14th triangle को अगर आप observe करें तो जो 14th triangle होगा that will be minimum a 4 component triangle. That will be a minimum of 4 component triangle. और अगर आप 4 component triangle की बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए ट्राइंगल ADF को. ट्राइंगल ADF is consisting of 4 components. These 4 components are ADH, AIH, IHGJ and GJF. So अगर आप 4 component triangle की बात करें, so you are getting ADF as the answer. So we have 1 4 component triangle और आप अगर इन सभी को ऐड करेंगे, so you get the answer equal to 14, and 14, that is option D, is the total number of triangles in this particular figure. So students, अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए. अगर आपको ट्राइंगल्स पूछा गया है तो सबसे पहले आपको नेमिंग करनी है और नेमिंग करने के बाद उस पूरे फिगर्स को आपको सीक्वेंस वाइज कंपोनेंट्स के हिसाब से पूरे फिगर को ब्रेक करके काउंट करना है, तब जाके आपको एक ही बार में करेक्ट आंसर मिलेगा. सो दिस इज हाउ यू डील विथ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एनालिटिकल रीजनिंग. नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस अ थर्ड एग्जांपल ऑन एनालिटिकल रीजनिंग. लेकिन स्टूडेंट्स, ये वाला जो एग्जांपल है ये पहले के 2 प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. इसके पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें आपको एक फिगर दिया हुआ था और क्वेश्चन में पूछा गया था दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर फिगर. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड
टू मेक दिस फिगर कंप्लीटली। आपके सामने चार ऑप्शंस है, 16, 17, 18 और 19। बहुत इजी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, इसे अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। इस फिगर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज दिखेगी इसमें दैट दिस फिगर इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लाइंस आर द वर्टिकल लाइंस, जो अपवर्ड पोजीशन में, अपवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन में है, दे आर दी वर्टिकल लाइंस। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ लाइंस जो आप यहां पर देख सकते हैं, दे आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर, and whereas the third category of lines which you can see in this particular figure are slanting in nature। तो इस पूरे फिगर की अगर आप बात करें, इस पूरे फिगर में आप तीन कैटेगरी ऑफ लाइंस देख सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग। तो वन बाय वन अगर हम इस तीनों के नंबर्स को काउंट करें, तो एट द एंड you will get the final answer that exactly what is the minimum number of straight lines which is required to make this particular figure। So let's count these lines step by step। सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल लाइंस को काउंट करता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं वर्टिकल लाइंस की काउंटिंग कर रहा हूं। सो वर्टिकल लाइंस की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द फर्स्ट वर्टिकल लाइन एट द कॉर्नर, फर्स्ट 1 2, द सेंट्रल वन 3, द फोर्थ वन and the fifth one। काफी आसान था। so the total number of vertical lines is 5। on the same line students count कीजिए horizontal lines, 1 2 3 and the topmost one 4। so the total number of horizontal lines is 4। now count the slant lines। so slant lines को काउंट करना काफी आसान है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो इस तरीके से हमने पूरी 8 स्लैंट लाइंस को काउंट कर लिया है और हमें काउंट मिल गया है वर्टिकल लाइंस 5, हॉरिजॉन्टल लाइंस 4 एंड स्लैंट लाइंस 8। दिस गिव्स यू अ टोटल ऑफ 17। अगर आप इस टोटल को टैली करें गिवन 4 ऑप्शंस में से, सो यू हैव द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन बी 17। So the minimum number of straight lines required to make this figure is option B 17। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनालिटिकल रीजनिंग का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, काफी आसान है। एनालिटिकल रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो उन क्वेश्चंस की बॉटम अंडरस्टैंडिंग लाइन ये है कि पूरी फिगर को एज अ होल वन फिगर ऑब्जर्व करने की बजाय आपको इस पूरे फिगर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है, पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने एक बहुत बड़े फिगर को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में ब्रेक किया एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर। यहां पर बात हो रही थी स्ट्रेट लाइंस की। सो पूरे फिगर्स की पूरी स्ट्रेट लाइंस को एक साथ ना कंसीडर करते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप उन सभी स्ट्रेट लाइंस को तीन कंपोनेंट्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। दे आर वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड स्लैंट लाइंस। और जब आपने इसे स्प्लिट करके पूरे फिगर को एनालाइज किया, यू फाइनली गॉट द करेक्ट काउंट, that is 17, option B for this particular problem based on analytical reasoning। So dear students, just now we discussed a couple of problems based on analytical reasonings। आपको और ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ और भी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा हूं एनालिटिकल रीजनिंग्स के। आप उन्हें बैठकर स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसका करेक्ट आंसर निकालिए। प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, सिर्फ याद रखिए सेम अप्रोच चाहिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ होल वन फिगर ना कंसीडर करते हुए उसे ब्रेक करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स एनालिटिकल रीजनिंग के अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं, तो ये स्क्रीन पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं। ये वाला एग्जांपल आप सबने सॉल्व किया है। अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। उसके चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करके निकालना है। सो ये एक क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए डायग्राम को और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं, तो आप अपनी स्क्रीन पर एक दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का। यहां पर आपको पूछा गया है दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली मेक दिस फिगर।
आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है जो एक पिरामिड जैसा, पिरामिड साइट ऑफ या पिरामिड सॉर्ट ऑफ फिगर है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, काफी इजी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स ये वाला, आप इसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरली कैलकुलेट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज येट अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनालिटिकल रीजनिंग। एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने बोर्ड के ऊपर, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भले नेचर में नया है आपके लिए, बट इसको सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है जैसे हमने अपनी एग्जांपल्स में देखा है। यहां पर आप देख सकते हैं दैट यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ गिवन प्रॉब्लम। आपको एक फिगर दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो हमने ट्राइंगल डिस्कस कर लिया, स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर ली, वी हैव डिस्कस्ड स्क्वायर। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपको पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इन अ गिवन प्रॉब्लम। सो अलग अलग फिगर्स के ऊपर बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम आते हैं। ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल के ऊपर पूछ सकता है, क्वाड्रिलैटरल के ऊपर पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2 फिगर्स को क्लब करके भी क्वेश्चन आ सकता है। इट कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल इन अ गिवन प्रॉब्लम। In all the cases, the approach is going to be the same. I hope analytical reasoning आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और भी आप असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एनालिटिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। So this is all about the non-verbal reasoning section on the topic analytical reasoning.